एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में परिणमन तो हो सकता है, लेकिन उसे पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अवस्थाएं बताई उन्होंने, तरल अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था। पानी है, उसको ठंडक में रख दिया जाए तो ठोस बर्फ बन जाता है, उसे उबाल दिया जाए तो गैस बन जाता है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। इसी पर हमारी आत्मा जो है, जीव द्रव्य जो है, वह आज मनुष्य पर्याय में है, कभी वो पर्याय में चला जाएगा, कभी त्रियंच पर्याय में, कभी नरक पर्याय में, कभी छोटा कभी बड़ा। ये इसका परिवर्तन तो होगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं, ये शाश्वत है। और ये भी निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होना है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना है। और ये भी निश्चित है, आत्मा का भी जन्म नहीं होता, आत्मा का भी मरण नहीं होता। इस शरीर का जन्म होता है, इस शरीर का मरण होता है। व्यवहार से 10 प्राण हुआ करते हैं इस आत्मा के, इस जीव के 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों के माध्यम से वह जीता है। कोई 10 प्राणों का अभाव हो जाता है तो मरण माना जाता है। लेकिन जो ज्ञान और दर्शन चेतना स्वरूप जो उसका प्राण है, वो हमेशा रहता है। वह इस अवस्था में भी है, निगोदिया में भी है, और ऊपर पर्याय में भी है, सिद्ध अवस्था में भी है। वह ज्ञान दर्शन कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। वह ज्ञान दर्शन आत्मा में हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए आत्मा शाश्वत है, अविनश्वर है, कभी नष्ट होने वाली नहीं। जिस व्यक्ति को ये भान हो जाता है कि हमारी आत्मा अविनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होगी, उसका रोना धोना सब समाप्त हो जाता है। वह रोग आने पर, मृत्यु आने पर, बुढ़ापा आने पर घबराता नहीं, तो उसे पता है हमारी आत्मा अविनश्वर है, नष्ट नहीं होने वाली। घबराते हुए जिनको विश्वास नहीं है कि हमारी आत्मा अविनश्वर है, ये देह का परिवर्तन, ये शरीर का परिवर्तन है, ये तो एक न एक दिन होना ही है, क्योंकि जिंदगी की पीठ पर मौत के हस्ताक्षर है। जिस दिन से आपने जन्म लिया उसके पहले से ही आयु कर्म जो बांधी थी वो है। जितनी आयु है उतना चलेगा ये शरीर। जितना आपने किराया दिया है ना, उतने इस घर में रह पाओगे आप। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जो आया उससे जाना पड़ेगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, ये नियति है, इसे हम नकार नहीं सकते। बस हम उस आत्मा की अविनश्वरता पर, अमरता पर चिंतन कर सकते हैं। इस शरीर तो नश्वर है, तो छूटेगा, चाहे पाप करते छोड़ो, चाहे पुण्य करते छोड़ो, चाहे आत्मा का ध्यान करते छोड़ो, चाहे पाप के ध्यान करते हुए छोड़ो, ये शरीर छूटेगा। चाहे किसी घात से छोड़ दो, चाहे अपने आप छूट जाने दो, या बस संलिग्न पूर्वक छोड़ो, ये शरीर तो छूटना है। संसार में कोई अजर अमर नहीं है। राजा राणा छत्र पड़े हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस शरीर की अपेक्षा लिया जा रहा है, आत्मा तो शाश्वत है। जैसे कि आप लोग सुबह सुबह कपड़े पहन करके आते, उतार करके रख देते, तो दूसरे दिन पुनः दूसरे पहन करके आ जाते। उसी प्रकार ये आत्मा अभी एक शरीर को धारण की हुई है, फिर शरीर छूटता है, अंतर्मुख दूसरे शरीर की ओर बढ़ जाता है।
ये शरीर एकदम छूटने वाला नहीं है, अनादिकाल से नहीं छूटा, बस खोल बदल जाता है, चमड़ी में अंतर आ जाता है, बाकी शरीर तो रहता है। कहीं एक इंद्री का, कहीं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसा प्राप्त होता चला जाता है। अब जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमारी आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस अमरता को प्राप्त करना चाहिए, उस शाश्वतता को प्राप्त करना चाहिए। पर्याय की ओर दृष्टि ना दे करके द्रव्य की ओर दृष्टि देना चाहिए, शरीर की सेवा ना करके आत्मा की सेवा करना चाहिए, उसकी अमरता को पहचानना चाहिए। ये सब क्षणिक हैं, आपको दिख रहा है ये संसार कुछ समय टिकने वाला है। अरमान तो ऐसे हैं, कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। जो शाश्वत है उसकी ओर ध्यान नहीं है, अविनश्वर की ओर ध्यान है। अधिक समय हमारा अमरता की ओर नहीं जाता। जो चीजें हमारी नश्वर हैं उनको इकट्ठा करने में पूरा समय व्यतीत होता रहता है। शरीर भी शाश्वत नहीं, मकान भी शाश्वत नहीं। से बताओ, जिस मकान को बनाया सजाया एक दूसरे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? जिस मकान को छोड़ना पड़े वो किराए का कहलाता है कि अपना कहलाता है? बोलो। किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति ज्यादा घर की मरम्मत नहीं करता, उसे पता है ये मेरा नहीं है, ये किराए का है, इसकी साज संभाल ज्यादा मत करो, ये खाली करना है हमें। व्यर्थ में पैसा और समय बर्बाद नहीं करता, वो अपना समय भी खर्च नहीं करता, पैसा भी खर्च नहीं करता, बस उसमें रहते हुए मात्र अपना समय निकालता है। वैसे सम्यक दृष्टि जो ये समझता है ये शरीर किराए का घर है, इसकी ज़्यादा सेवा नहीं करता, ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता, बस थोड़ी सी भोजन पानी दिया, 24 घंटे काम लिया। कभी आपने किराए के मकान जैसे समझा इसको, शरीर को? परह 80 ये पड़ोसी है। जैसे पड़ोसी के यहाँ क्या घटना घट रही है आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, ये पड़ोसी के यहाँ घटना घट रही है। ऐसा क्या कभी आपने अपने शरीर को पड़ोसी माना? जो शरीर को पड़ोसी नहीं मान सकते वो कभी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। आत्मा का ध्यान योगी लोग करते हैं, साधु लोग करते हैं, कि कोई शरीर को पड़ोसी मान लेते हैं और पड़ोस में क्या हो रहा है उस समय ध्यान नहीं देते, मात्र अपने घर में ध्यान देते हैं। अपना घर का ध्यान, आत्मा का ध्यान, शरीर आदि का ध्यान, पड़ोसी का ध्यान। पड़ोसी के घर में ध्यान रखने से आपको क्या प्रॉफिट, आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। आत्म ध्यान ही मिलेगा पड़ोसी का ध्यान करोगे तो। इसलिए शरीर का और शरीर से संबंधित लोगों का चिंतन करने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अपने घट में आने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। जो व्यक्ति इस आत्मा की अमरता को पहचान लेता है वह संयम लेने से कभी चूकता नहीं। व्रत उपवास करते हुए कभी घबराता नहीं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारी आत्मा तो अजर है, क्या होगा? ये शरीर है तो छूटना है, चाहे इसे छोड़ो या छूटे या कोई छोड़ दे, ऐसा तो होना ही होना है। क्यों न इस शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए, अमरता की ओर 4 कदम बढ़ा दिए जाएं।
जो व्यक्ति घर गृहस्थी छोड़ करके मंदिर में आकर के भगवान की पूजन भक्ति करता है, मुनियों को दान देता है, स्वाध्याय करता है, वो समझो आत्मा को पहचान करके अमरता की ओर यात्रा कर रहा है। और जो इस सब को छोड़ करके राग देश भोग विषय में लगा हुआ है, उसने भी अमरता को पहचानी नहीं। छोटी छोटी बातों में आकुल व्याकुल होना, ये अमरता पर श्रद्धा नहीं माना जाता। शरीर में रोग आना, व्याधि आना, कटना फटना, इसमें आकुल व्याकुल होना, ये अमरता का श्रद्धा नहीं है। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई पानी भिगो नहीं सकता, कोई हवा उड़ा नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न छिन्नती न भिन्नती, न कोई छेद सकता है, ना कोई भेज सकता है। आपकी परछाई पड़ती ना शरीर की, इसे कोई काट सकता है, कोई जला सकता है, पानी उसको गीला कर सकता है, हवा उड़ा सकती है? नहीं। जैसे शरीर की परछाई है, उसे कोई काट नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, जला नहीं सकता, वैसे शरीर के अंदर आत्मा है, उसे कोई काट नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। इस सद्धान अमरता की ओर ले जाता है। जिन्हें ज्ञान हो गया कि हमारी आत्मा अमर है, फिर मर क्यों रही है, फिर मरण क्यों हो रहा है? इस शरीर के संयोग से, इस राग देश मोह की चक्की चलाते हुए। फलाने चंद मर गए, फलाने चंद का स्वर्गवास हो गया। आत्मा का नहीं, जो नाम तुमने यहां पर रखा था उसी नाम का मरण हुआ है। जो शरीर यहां मिला था उसी शरीर का मरण हुआ है। बहुत मुश्किल है ऐसा विचार करना। आईने के सामने विचार करो, ये मैं नहीं हूं। आईने के सामने खड़े होकर के सोचो, मैं नहीं हूं, ये नहीं, मैं ही हूं, कितना सुंदर लग रहा हूं। अरे ये काला दाग कहां से हो गया? क्यों भाई, मैं कैसा लग रहा हूं? मैं कैसा लग रहा हूं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं। ये सब पुद्गल की परिणति है। आत्मा ना बालक होती है, आत्मा ना जवान होती है, और आत्मा ना बूढ़ी होती है। ये अमरता का सद्धान जिससे हो जाता है और किसी पर्याय में रहे, आकुल व्याकुल नहीं होता। ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। मैं ना वृद्ध हूं, ना बालक हूं, ना बूढ़ा हूं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा विचार बहुत कम लोगों के पास रहता है। ये अमरता का चिंतन। अगला आता है अत्यंत शौकवान आत्मा। हमारी आत्मा अनंत सुख को अनुभव करने वाली है। हमारी आत्मा शुद्ध निश्चय से अनंत सुख वाली है। जैसा स्वरूप शुद्ध भगवान का है वैसा हमारी आत्मा का है। शक्ति रूप में हमारे पास भी परमात्मा है। शक्ति रूप में हम भी परमात्मा बनने की क्षमता रखते हैं। जैसे देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार से जैन दर्शन कहता है प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है संसार में जिसके पास परमात्मा बनने की क्षमता विद्यमान ना हो। लेकिन क्षमता मात्र से काम नहीं चलता। कोई अपने आप को मान ले मेरे पास प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, IAM प्राइम मिनिस्टर, पत्नी भी स्वीकार नहीं करेगी, पड़ोसी तो ठीक है, देश की नागरिक तो ठीक है। ऐसा कहने मात्र से आप प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक गौरव है हमारे पास,
कि हमारे पास प्रधानमंत्री बनने की क्षमता विद्यमान है। उसकी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, चुनाव लड़ करके आगे आगे बढ़ करके फिर वहां पहुंचना पड़ता है। ऐसी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। अभी हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा होना अलग है और परमात्मा रूप होना अलग है। शक्ति अलग चीज और अभिव्यक्ति अलग चीज है। शक्ति होना अलग और अभिव्यक्ति होना अलग है। अभी हमें श्रद्धा रखना है कि हमारे पास अनंत सुख को प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है, पर हम संसार में दुख क्यों उठा रहे हैं? संसार में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे। अभी हम सामान्य से व्यक्ति क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अभी हमने प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे हमने परमात्मा बनने का भी प्रयास नहीं किया, अनंत सुख को पाने का भी प्रयास नहीं किया, उस और हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया। और जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक शक्ति तो रहेगी, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। ये क्षमता आज नहीं, मनुष्य पर्याय में नहीं, अनादिकाल से क्षमता हमारे पास रही। निगोदिया जीव के पास भी क्षमता है परमात्मा बनने की। अभव्य के पास भी क्षमता है परमात्मा बनने की, पर कहीं बन नहीं सकता वो अभव्य। क्षमता होना अलग है और अभिव्यक्त होना अलग है। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की क्षमता हो, उसका नाम भव्य है। और जिसमें कभी ये प्रकट ना हो सके, उसका नाम अभव्य है। आप कौन से जीव हैं? भव्य है पक्का? क्या है थर्मामीटर आपके पास? आपके पास क्या थर्मामीटर के? आप भव्य के भव्य बताइए। क्योंकि भव्य और भव्य तो मात्र केवली भगवान ही जान सकते हैं। क्योंकि अभव्य जीव मुनि भी बन सकता है और 9वें ग्रीवक तक पहुंच सकता है। हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम बता दें कि हम भव्य के भव्य हैं। एक बार किसी पंडित जी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी हम भव्य कि अभव्य हैं? तो आचार्य ने जवाब दिया, अच्छे सुनना क्या जवाब दिया। आचार्य ने जवाब दिया कि आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, ये आप मुख से बोल रहे हो कि हृदय से बोल रहे हो? यदि आप मुख से बोल रहे हो तो अभव्य हो, और हृदय से बोल रहे हो तो भव्य हो। आपने सुन लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, तो आप बोलने लगे मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। लेकिन क्या कभी आपके अंदर से तड़मड़ उठी, ऐसी तड़पन उठी, भगवान मैं अभव्य तो नहीं हूं? मैं अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूं? अभी तक मुझे सच्चे देवशास्त्र का सानिध्य नहीं मिला क्या? मिला तो मैंने कल्याण क्यों नहीं किया? उस अमृत पर श्रद्धा क्यों नहीं किया मैंने? मेरे अंदर रत्नात्र निधि क्यों नहीं आई? ये पाप क्यों नहीं छूटे? ऐसी तड़फन क्या कभी आपके अंदर उत्पन्न हुई है? आखिर में कब तक अभव्य बना रहूंगा? कब तक संसार में भटकता रहूंगा? ऐसा अंदर क्या भाव भाषण हुआ? यदि ऐसा भाव भाषण नहीं हुआ तो अपने आप को भव्य मत मानना, और यदि ऐसा भाव भाषण हुआ हो तो अपने आप को भव्य मानना। लेकिन बाहर से नहीं, कहाँ से? हृदय से। आज तक मैं भगवान के सामने हाथ जोड़े रहा, हृदय किसी और से जोड़ा रहा, इसलिए हृदय शून्य मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब गुरु की कृपा से दुनिया से हाथ जोड़ता हूं, मैंने समझे? दुनिया से हाथ जोड़ता हूं मतलब उससे दूर हटता हूं, और प्रभु से हृदय जोड़ता हूं, मैं हृदय वाला हो जाऊंगा, सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। कथनचित सम्यक दर्शन का तो ये हम जान सकते हैं कि सम्यक दर्शन
किसके है किसके नहीं है, अवधि ज्ञान के माध्यम से। अवधि ज्ञान ही जान सकता है, क्योंकि रूप अवधि कार्य प्रकृतियां रूपी हैं, रूपी पदार्थ को विषय बनाता है। वो भी आगम से जानेगा कौन सी प्रकृति का क्षय उपशम क्षय आदि हुआ है, तो वह जान सकता है मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, कोई वो मान माया लोग अनंतानुबंधी चौकड़ी है, कैसा क्या हुआ, ये वह आगम से ही जानेगा। कौन? अवधि ज्ञानी भी, कि आपके पास सम्मिलन के मिथ्या दर्शन है। फिर भव तो पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव है। इससे हम और आप नहीं जान सकते, अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते, मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं जान सकते। इससे मात जान सकते हैं तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं। आचार्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यदि आप मुख से बोल रहे हो कि मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ, तो कहा नहीं जा सकता कि तुम भव्य हो। लेकिन यदि हृदय से बोल रहे हो कि मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ, ये भगवान मैं अभव्य तो नहीं हूँ, मेरा कब कल्याण होगा, तो निश्चित तुम भव्य हो। क्योंकि ऐसे भाव भव्य जीव के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। आखिरकार मैं भव्य हूँ तो अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूँ? मैं भव्य हूँ तो मेरे अंदर ये 5 पाप क्यों हैं, ये कषाय क्यों है, असंयम क्यों है, इसे छोड़ने का भाव मेरे अंदर क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है? सच्चे देवशास्त्रों पर श्रद्धा क्यों नहीं जम रहा है? पंचम काल में उत्पन्न हुआ हूँ, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसा क्यों परिणाम चल रहा है मेरे साथ? उसके अंदर एक छटपटाहट होती है, एक घबराहट होती है, आकुलता जैसी बनी रहती है। ये भगवान इस संसार को कब छोड़ूंगा, इन पापों को कब छोड़ूंगा, इसमें कैसे रचा पचा हूं मैं? ऐसा कभी 10 मिनट आपने बैठ के चिंतन किया क्या? कभी आपके अंदर विचार आया मैं अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूँ? क्या मैंने कभी धर्म की शरण नहीं ली? क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें नहीं मिले? क्या मैंने 5 पापों का भी जीवन में त्याग नहीं किया होगा? क्या कभी आत्मा का भान नहीं किया होगा? क्या मैंने ऐसा कभी चिंतन आया? नहीं, चिंतन ही आता है महाराज जी हम धर्मात्मा हैं, हमारा 5 साल से इसका त्याग है, हमारा 10 साल से इसका त्याग है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, ये ख्याल आता है। ये ख्याल नहीं आता अपन को कि अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूँ? ये सब चीज़ें अनादिकाल से त्याग क्यों नहीं की हमने? हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी अपने आप को भी धर्मात्मा नहीं मानना, अभी बहुत कुछ अपने पास करने के युग है। ऐसा विचार आता है मैं कितने पीछे हूँ, मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, मैंने अपने आत्मा पर अभी तक श्रद्धा क्यों नहीं रखा? ऐसा भाव आया आपके पास? एक बार मैं बीना वारे में भगवान के चरणों में बैठा था, मैंने भगवान से निवेदन किया, मल्लीनाथ भगवान से, भगवान कहीं मैं अभव्य तो नहीं, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो मन से एक आवाज आई, नहीं, तो पंचम काल में मुनि बन गया है, अभव्य तो नहीं हो सकता। पंचम काल में भगवान की भक्ति करना, मुनियों को दान देना, चारित्र्य की ओर प्रगति होना, चारित्र्य स्वीकार कर लेना, ये अभव्यत्व की निशानी तो नहीं लगती। क्योंकि ये सारे की सारी चीजें जो हैं बड़ी दुर्लभ हैं, बहुत कठिन है। ये रणसार ग्रंथ में लिखा है, जो प्रतिदिन भगवान की पूजन करता है, मुनि को दान देता है, वो सम्यक दृष्टि, वो मोक्ष मार्ग, वो धर्मात्मा। लेकिन कर्म क्षयार्थम, कर्म क्षय का हेतु होना चाहिए, ना कि भोग निमित्तम। भोग के निमित्त यदि आप ये सारी क्रियाएं कर रहे हो तो आपको भव्य नहीं कहा जा सकता। यदि कर्म क्षय का भाव है, आत्मा की विशुद्धि का भाव है, आत्मा को प्राप्त करने का भाव है, तो समझो हम भव्य हैं। वरना बहुत सारे लोग दिखाने के लिए, कुल परंपरा का निर्वाह करने के लिए, संसार की वस्तुएं पाने के लिए भगवान की भक्ति करते रहते हैं। जैसे व्यक्ति
रोग हो जाता है ना तो औषधि को स्वीकार कर लेता है, मन नहीं होता उसका, पर डॉक्टर के कहने पर रोग ठीक हो जाएगा इसलिए औषधि का सेवन करता है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि गुरु के कहने पर धर्म स्वीकार कर लेता है कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, हमारे यहाँ धन हो जाएगा, हमारे यहाँ सुख सुविधा मिल जाएगी, ऐसा सोच करके धर्म करने लगता है, मन से नहीं करता। लेकिन जैसे ही सब चीज़ें होती हैं ना, छोड़ने के भाव हो जाते हैं। अब तो पुत्र हो गया, अब तो धन संपत्ति हो गई, बस। बहुत सारे लोग हैं जब उनकी जॉब नहीं लगी थी, जब वो गरीब आदमी थे, तब बहुत पूजन करते थे, अभिषेक करते थे। जैसे वो अच्छे पद पर पहुंच गए, अभिषेक भी भूल गए, पूजन भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गुरु भी भूल गए। कुछ लोग तो ये सोच करके भगवान की भक्ति करते हैं हमें कुछ उपलब्ध हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच करके मुनि की सेवा करते हैं हमें कोई मंत्र मिल जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये आत्मा के कल्याण की ओर प्रणति नहीं है, ये भव्यत्व की निशानी नहीं है। अरे वो भगवान के सामने कुछ मांगता नहीं है, यदि मांगता है तो ये कहता है भगवान भव भव में आपके ही चरण कमल हमारे हृदय में रहें, तब पद मेरे ही में मम्हे तेरे पुनीत चरणों में, छबलो नहीं रहो प्रभु तब लो न पाया मुक्ति पद में। यही भावना करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये परिणाम रहता है, ये भाव रहता है कि मुझे संसार से पार उतरना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। अच्छे बताओ, भगवान के सामने गए, बिना मांगे कभी लौटे क्या मांगा आपने? भगवान के पास जाने के बाद भगवान ने जो छोड़ा है वो चाहा है कि जिसके लिए छोड़ा है वो चाहा है? भगवान ने जो छोड़ा है वो चाहा है कि भगवान ने जिसके लिए ये छोड़ा है वो चाहा? भगवान ने संसार की हर एक वस्तु को छोड़ा है आत्मा को पाने के लिए। और आप क्या भगवान से मांगते हो? बोलो ना। कुछ लोगों की तो ये धारणा बन चुकी है कि वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं, इसलिए उनकी उपासना से ज्यादा है सरागी की उपासना करो वो देते। सोचो, विचार करो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या संसार की वस्तुएं पाने का नाम या पाने के लिए धर्म ध्यान कर रहे हो, कि आत्मा का कल्याण करने के लिए धर्म ध्यान कर रहे हो? यदि आत्मा को पाने के लिए धर्म ध्यान कर रहे हो तो वीतरागी के अलावा किसी की शरण में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें विश्वास है इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। और तुम्हें संसार की भी दौलत दुनिया की चीज चाहिए तो आप किसी के पास भी जा सकते हो, कहीं भी नमस्कार कर सकते हो, कहीं भी सिर झुका सकते हो। मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? भगवान के पास आने का उद्देश्य क्या है? बंदे तद्गुण। अभी मंगलाचरण किया बच्चे ने, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मोदाम जातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण। हे भगवान, मैं आपकी वंदना आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। भगवान के गुण कैसे थे? भगवान का लक्षण कोई पूछे तो सबसे पहला लक्षण है वीतरागी थे। कैसे होते भगवान आपके? वीतरागी। राग से रहित है, द्वेष से रहित है, वो हमारा भगवान है। और हम उसकी उपासना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रागी देशी इसलिए उपासना कर रहे हैं। हमें राग देशी तो छोड़ना है। राग देश छोड़ने वाला रागी देशी के पास नहीं जाएगा, राग देश छोड़ने वाला हमेशा वीतरागी के चरणों में जाएगा। तो ये कहेगा मुझे मात्र वीतरागता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राग कहाँ नहीं मिलता संसार में? कौन सी गति में राग नहीं है? अनादिकाल से क्या रहा आपके पास? राग ही तो रहा है, देश ही तो रहा है। कहाँ वीतरागता मिल पाई? कहाँ वीतरागता के उपासक बन पाए?
भव्य अभव्य का परिचय बहुत मुश्किल है। आचार्य ने जो बताया वो आपके अंदर होना चाहिए, आपको विचार आना चाहिए, एक सोच आना चाहिए, एक चिंतन आना चाहिए कि आखिरकार मैं अनादिकाल से क्यों भटक रहा हूँ। मैंने अनादिकाल से क्या संयम का उपकरण ग्रहण नहीं किया, संयम नहीं लिया क्या, कभी शोषण में नहीं गया क्या, कभी आत्मकल्याण का विचार नहीं आया क्या, इस शरीर से मुक्ति क्यों नहीं हुई हमारी, इन कर्मों से मुक्ति क्यों नहीं हुई हमारी, कभी आपने सोचा क्या? स्वाध्याय करते समय, पूजन करते समय, दान देते समय, रात्रि के समय कभी आपने विचार किया मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ? इसका कारण क्या है? क्या वीतरागी की शरण पाकर के मैं संसार में भटकूंगा? फिर तो कहीं और उपाय ही नहीं है। नाव में आने के बाद डूबूंगा, तो तैरोगे कहाँ? पार कहाँ से होगी? वीतरागी की शरण मिलने के बाद इस श्रद्धान कर लो, हमारे भव का क्षय होने वाला है, संसार का क्षय होने वाला है, हमें मुक्ति प्राप्त होने वाली है। जो अत्यंत सुख है उसको मैं प्राप्त करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा का गुण है अत्यंत सुख, अनंत सुख। आप लोग सुख जानते हैं? आप लोग दुख जानते हैं? बताओ सुख किसे कहते हैं? बोले सुख किसे कहते हैं? सुख चाहिए है, डेफिनेशन नहीं। बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाओगे उससे क्या परिचय बताओगे, हमें क्या चाहिए? दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? दु माने होता है बुरा और खा माने इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियों को बुरा लगता है वो दुख है, और सु माने होता अच्छा, खा माने इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है सो बोलो ना भाई, सुख है। बस इतनी ही परिभाषा है हमारे पास। सुख दुख की और परिभाषा नहीं है हमारे पास अभी। अत्यंत सुख कौन सा है नहीं पता। अभी तो जो हमें इंद्रियों को, मन को अच्छा लग रहा है सो वो सुख है, और जो इंद्रियों और मन को बुरा लग रहा है सो दुख है। जबकि मोक्ष मार्ग में इंद्रिय और मन के को जो अच्छा लगे वो बाधक है, बुरा लगे वो बाधक नहीं है। मोक्ष मार्ग में जो इंद्रिय और मन को बुरा लगे वो बाधक नहीं है, जो इंद्रिय और मन को अच्छा लग रहा है वो बाधक है। इसे तो मन को और इंद्रियों को बस में करने की बात कही गई। और हमने लौकिकता में क्या माना? उसे सुख माना है जो हमारे इंद्रियों और मन को पुष्ट करता है। मोक्ष मार्ग में मन की बात मानना नहीं होती, इंद्रियों की बात मानना नहीं होती। फिर हमारी सुख और दुख की परिभाषा ही बदल गई महाराज, बिल्कुल बदल गई। मंदिर में जिस सुख की कामना की जाती है वो ये तुम्हारा सुख नहीं है, ये तुम्हारा ही दुख नहीं है, वो जो इंद्रिय वाली बात कर रहे हैं आप। वरना फिर तो स्वर्ग का देवता नहीं तरसता। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम हिस्से का मनातंक दीर्घ कालो पलालित। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख दीर्घ काल तक एक सा बना रहता है स्वर्गों में। उनकी सुख की उपमा नहीं है नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम। उन्होंने पूछा कि स्वर्ग में कैसा सुख है? बोले स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों जैसा है, क्योंकि यहाँ किसी का ऐसा सुख है ही नहीं। पूरी इंद्रिय उत्पन्न है और पूरे जीवन काल तक रहने वाला है। कहीं बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, कभी सुख नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई हड़प नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सलन ग्रहण नहीं शरीर में। ये सुख तो उनके पास बहुत है। लेकिन नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। फिर ऐसी दुख वाली पर्याय को क्यों चाह रहे हैं वो? कभी आपने सोचा विचार किया? क्योंकि वो देवता कह रहे हैं
ये जो सुख वाली पर्याय है ना हमारी, ये कर बंद करा रही है, तुम्हारी दुख वाली पर्याय है, इसमें संयम धारण करके हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जो परमात्मा के पास सुख है वो उपलब्ध हो सकता है, इसलिए वो तरस रहे हैं। किसके लिए तरस रहे हैं? मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए। और आप किसके लिए तरस रहे हैं? देवता बन जाओ, स्वर्ग का वैभव मिल जाए, स्वर्ग जैसी संपत्ति मिल जाए। कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं इसमें। वो देवता ने भोगा, देखा, जाना तो कह रहा है, और क्या कह रहे? गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिली, फिर से यही जिनालय, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिली। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम सरल मिली। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। वहां भारा है ये कौन बैठा बैठा? कौन? देव। तुमने भी यही भाई थी पहले भाव में, जब तुम स्वर्ग में थे ना, यही सब भाई थी। बोलो क्या कहा था तुमने? स्वर्ग से आई थी आत्मा बनने को परमात्मा। स्वर्ग से, वहां स्वर्ग में थे तो यही आपने कहा था, भगवान यदि हमारा जन्म हो तो मनुष्य पर्याय में हो, मनुष्य पर्याय में हो तो जैन कुल में हो, जैन कुल में हो तो जिनेंद्र भगवान की शरण मिली, गुरु की शरण मिली, जनागम की शरण मिली, तो मैं अपना कल्याण कर लूंगा। आई थी आत्मा स्वर्ग से इस धरा पर बनने को परमात्मा, लेकिन इस धरा पर मिल गई उसे विषयों की मिठाई, और मिठाई में ही रम गया आत्मा, और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। इस पर ताली क्यों नहीं बजाई आपने? अरे अपने ऊपर ताली तो बजा लो, दूसरे को बजाने में तो आनंद आता है। चूक गई आत्मा। यहां जैसे उत्पन्न हुआ, माँ ने बता दिया ये पापा, ये चाचा, ये दादी, ये खाने की वस्तु, इसकी बस उसी में रम गया, भूल गया कि मेरा उद्देश्य क्या था, मैं आया क्यों। स्वर्ग से आई थी इस धरा पर आत्मा बनने को परमात्मा, बस धरा पर मिल गई उसे विषयों की मिठाई, और मिठाई में ही रम गया आत्मा, और परमात्मा बनने से चूक गया। अब समझ में आई? अच्छा हुआ तीसरे दिन नहीं आई, आज समझ में आ गई। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अपने जीवन में समझ में आई कि नहीं कि भाई अब तो मुझे और कोई पुरुषार्थ नहीं करना, जो हम शपथ लेकर के आए उस शपथ को पूरा करना है, इस भाव में मुझे कल्याण करना है, इस भाव में मुझे कल्याण करना है। ये मनुष्य पर्याय कल्याण के लिए मिली है, मनोरंजन के लिए नहीं मिली, ये परिवर्तन के लिए मिली है। इसमें मनोरंजन नहीं करना, हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है। ये नर्तन ही है परिवर्तन करने के लिए, और कोई भी तन ऐसा नहीं है जिसमें आपका परिवर्तन हो सके। इसी में आप आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हो। स्वर्गों में भी ऐसी कोई आपके लिए सुविधा नहीं है, नरकों में तो है ही नहीं। त्रेंच पर्याय में अनुव्रत ले लो, और क्या न, और भोगभूमि में कुछ भी नहीं, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते आप। मनुष्य पर्याय में वो भी कर्म भूमि में ही है। इस सुख दुख को ही आपने वास्तविक सुख मान लिया। किस सुख दुख को? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, उसे आपने सुख माना। गर्मी लगती है, पंखा चला लो, सुख मिल गया। भूख लगती है, भोजन कर लो, सुख मिल गया। वेदना उत्पन्न होती है, भोग लो, सुख मिल गया। यही आपने सुख दुख को समझा है, इससे परे कोई सुख नहीं समझा। इससे परे सुख और है अभी आपको। जैसे आप कल परसों से सोच रहे हो कि मुझे मुनि महाराज को पड़गान करना है, आपने सारा प्रयास करके मुनि महाराज को पड़गान कर लिया, आपके घर में निरंतर आहार हो गए, फिर जो सुख मिलता है वो आत्मा का सुख है, वो अलग ही होता है।
इंद्रियों को कुछ नहीं मिला, खाने भी नहीं मिला, भूख भी सही, प्यास भी सही, सब कुछ किया, लेकिन जो सुख मिला। और यदि मुनिराज के अलावा यदि आचार्य भगवंत आ जाएं अपने चौके में और बड़गान का क्या हाथ दो, तो देखो आत्मा के चिंतन, ये सुख कुछ अलग है ना, इसका शरीर से संबंध नहीं है, इसका इंद्रियों से संबंध नहीं है, जो हमें संतुष्टि मिलती है। इंद्रियों को तो कष्ट सहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, सब चीजें छोड़ना पड़ती हैं, लेकिन जो आत्मा में संतुष्टि मिलती है वो है ना अच्छा। ये तो मात्र आपके लिए टेलर था। राग उद्देश्य रहित होकर के जब एक बार बैठ जाओ ध्यान में, तो इंद्र नाग नरेंद्र अरु अहमेंद्र के नाही कहो। जो सुख एकांत में रहने वाले मुनिराज को ध्यान अवस्था में मिलता है, वो देवता को भी, इंद्र को भी, नागेंद्र को, चक्रवर्ती, किसी को नहीं मिलता। वो सुख इंद्रिय और मन से पृथक होकर के आत्मा में लीन होकर के बैठने वाली मुनियों को मिलता है। उस सुख का कभी आपने अनुभव किया? किसी कवि ने लिख भी दिया, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। लिख तो दिया उसने, उससे क्या पता क्या मजा है, वो तो गूंगे का गुण हो गया, उसे क्या पता। उसका आनंद, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति। आप अभी मंदिर में बैठे हो, किसी राग देश नहीं है, आनंद आ रहा है ना प्रवचन में, बोलो। जब आप 5 मिनट ऐसे राग देश को छोड़कर बैठते हो तो आनंद आता है। जिसने आजीवन राग देश छोड़ा हो और ध्यान में बैठा हो, उसका आनंद कैसा होता है। इंद्रियों से पृथक, संसार से पृथक, शरीर से पृथक होकर के उस सुख वाली आत्मा की बात यहाँ पर कही जा रही है। हमारी आत्मा अत्यंत सौख्यवान है, लेकिन हम उससे अभी अपरिचित हैं। उसका परिचय अभी हमने नहीं लिया, उसे हमने अभी नहीं जाना, इसलिए आपको ये सब आनंद लग रहा है। जिस बालक ने आज तक मीठा दूध नहीं पिया, वो फीके दूध को ही दूध मानता है। ऐसे जिस प्राणी ने आज तक आत्मा के सुख को नहीं लिया, उसे ही इंद्रिय सुख अच्छे लगते हैं, उन्हें ही इंद्रिय सुख अच्छे लगते हैं। और एक बार जो आत्मा के सुख को स्पर्श कर लेता है, उससे इंद्रिय सुख फीके लगने लगते हैं, फीके लगने लगते हैं। एक बार भी स्वाध्याय करने वाला, सच्ची साधु की भक्ति करने वाला, भगवान की आराधना करने वाला ये तो ज्ञात कर लेता है कि स्त्री में, भोजन में, भोगों में, धन में सुख नहीं है। और इतना भान हो गया तो समझो तुम्हें अत्यंत शौक आत्मा पर श्रद्धा हो गया। सुख तो कुछ और है भैया, सुख तो कुछ और है, कहीं और है, इन विषयों में नहीं है। कहीं और मतलब इन विषयों में नहीं है, फिर कहाँ है? वो आपके अंदर है। अंदर घट में झांक करके देखो, अंतरंग में जाकर के देखो। मैंने कल कहा था, नई नई आंखों को हर मंजर अच्छा लगता है। बहुत घूम लिए शहर में, अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। अपना घर मतलब आत्मघर। कहीं अच्छा नहीं लगता, घूमने के बाद फिर लगता है अरे देख लिया, अब तो चलो वापस चलो। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ आपने जन्म न लिया हो। पंच परावर्तन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ आपने जन्म मरण न किया हो। सुन रहे हैं आप? कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। अब भटको मत, रत्नात्रय की नाव में बैठो ताकि पार उतर जाओ। किनारे किनारे कौन कौन से गांव में भटकते पुण्य योग से रत्नात्रयधारी की नाव मिली है। हो सके तो उनकी शरण में आ जाओ और रत्नात्रय की नाव में सवार हो जाओ, कल्याण हो जाएगा।
इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। आंखें मूंदत कितों कछु नहीं। आंखें बंद करो, कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। आंखें खोल लो, दिखाई देने लगे। ये सब पौद्गलिक है, इसमें किसी प्रकार का सुख नहीं है, रस नहीं है, फिर भी संसारी प्राणी इसी को चूसने में लगा हुआ है। भगवती आराधना ग्रंथ में कहा है, विषय भोगी व्यक्ति, बुरा तो नहीं मानोगे, श्वान की हड्डी चबाने जैसा है। श्वान जानते हैं? डीओजी वो क्या करता है? हड्डी को लेता है और दबा करके चूसता है। वो समझता है कि खून किससे निकल रहा है, निकलता किससे? मसूड़ी से। इस संसारी प्राणी विषय भोग भोगते समझता है कि मुझे आनंद आ रहा है। नहीं, तेरे शरीर की शक्ति नष्ट हो रही है, तेरा शरीर ही नष्ट हो रहा है, कुछ भी सुख नहीं है, ऐसा विचार करता है और अत्यंत शोक की ओर बढ़ जाता है। ये सुख नहीं है, वेदना प्रतिकार मैथुनम न सुखम, ये मात्र वेदना का प्रतिकार है। वेद कर्म से इस प्रकार का हुआ, बस सुख नहीं है। लेकिन इसने मान रखा है, धारणा बनी हुई। उसकी धारणा कब मिटेगी? जब आत्मा के गुण को पहचानोगी। हमारी आत्मा अत्यंत शौकवान है, क्षणिक सुख वाली नहीं है हमारी आत्मा का गुण। ये तो हमने इसको मान रखा है। तो आत्मा की अमरता पर, आत्मा हमारी अनंत सुख वाली है, ऐसे गुण पर श्रद्धा रखते हुए जन्म मृत्यु के भय से दूर हो जाओ और ये पंचेंद्र के विषयों से हटने का प्रयास करो। ये सुख हमें उपलब्ध कराने वाला नहीं है। बस आचार्य की वो बात याद रखना, यदि आप मुख से बोल रहे हो कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, तो नहीं कहा जा सकता कि आप भव्य हैं कि अभव्य हैं। लेकिन यदि आप हृदय से बोल रहे हैं कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, तो निश्चित आप भव्य हैं, अपने आप को भव्य मानिए। बोलिए महावीर। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दैनिक कृपा करो, ताकि हम आत्मा की अमरता की ओर, अत्यंत सुखी ओर बढ़ सकें। नमोस्तु। जावाणी के जानते सूझे लोग